तो आज मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले बात करते हैं इसका यूजेस क्या है, कहाँ पर इस्तेमाल होता है ये। तो इसका यूजेस है एक्शन इन प्रोग्रेस। एक्शन इन प्रोग्रेस समझने के लिए बहुत सिंपल है कि कोई भी काम है ना प्रोग्रेस में चल रहा होगा। मैं अगर इसके कुछ सेंटेंस बताऊं हिंदी में ही, मैं खाना खा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, वह एक पत्र लिख रही है, वह टीवी देख रहा है, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। यानी कि जो भी कोई सेंटेंस अगर जो भी कोई काम प्रोग्रेस में चल रहा है तब हम उसको बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसके अलावा अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर इसका बहुत सिंपल है। सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब इज, आर या एम, वो मैं बताऊंगा किसके साथ क्या आएगा। फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा अफर्मेटिव के लिए है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इस दूसरे स्ट्रक्चर की अब हम बात करते हैं दूसरे स्ट्रक्चर की, नेगेटिव की। तो सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये है नेगेटिव सेंटेंस। अब तीसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा हमारा वही, जो कि ओपन एंडेड क्वेश्चन, जो कि हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, हम उसको फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं। तो स्टार्टिंग होगी उसकी इज, आर, एम से, यानी कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आएगी प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नोट है तो नोट लगा, अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये है हमारा फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव। अब आएगा हमारा सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव, जिसमें कि WH वर्ड से शुरू होते हैं सभी सेंटेंसेस, और ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर हमें बताना पड़ता है कि रीज़न देना पड़ता है कि क्यों आप खाना क्यों खा रहे हो, आप टीवी क्यों देख रहे हो। तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। सेकंड टाइप में सबसे पहले WH वर्ड। अब वो WH वर्ड कोई भी हो सकता है, वाई, वेयर, हाउ मच, हाउ मैनी, वैन, विच, इस तरह के सेंटेंस। इसके बाद इज, आर, एम। तो इस तरह के सेंटेंस हम यहाँ पर डील करते हैं सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव में, प्लस ऑब्जेक्ट। ये है हमारा सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो हमने इसके यूजेस की बात कर ली, इसका स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब मैं यहाँ पर आपको सेंटेंस लिख करके बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ साथ कि किस तरह से हम इसमें सेंटेंस बना सकते हैं। तो इज, आर, एम की बात कर लेते हैं पहले। तो इज आएगा ही, शी, इट, या अगर किसी का सिंगुलर नेम है उसके साथ। अगर मैं आर की बात करूँ तो ये आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो यू है, आई है, दे है या वी है। इसके बाद बचा एम, एम आएगा आई के साथ। तो मैंने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की बात कर ली कि हेल्पिंग वर्ब कैसे सब्जेक्ट के साथ डिफरेंट तरह से आ सकती है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले एक अफर्मेटिव सेंटेंस बना करके दिखाऊंगा आपको। मैं दो सेंटेंस बनाऊंगा यहाँ पर और डिफरेंट सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए। जैसे कि मैंने लिख लिया, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं एक सिंगुलर सब्जेक्ट ले रहा हूँ, ही इज प्लेइंग इन द पार्क, वह पार्क में खेल रहा है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ नेगेटिव सेंटेंस की। यू आर नॉट लाफिंग। इसके अलावा अगर मैं दूसरा सेंटेंस लूँ, शी इज नॉट
वॉचिंग टीवी। अब हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। यहाँ पर मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे करके बता रहा हूँ किस तरह से आप इसका सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सिंपल पहले समझ लो कि आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। ही इज़ प्लेइंग इन द पार्क, वो पार्क में खेल रहा है। इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं हम अफर्मेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, यू आर नॉट लाफिंग, तुम हंस नहीं रहे हो। शी इज़ नॉट वॉचिंग टीवी, वह टीवी नहीं देख रही है। अब आते हैं फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव, जब हम क्या लगा करके सेंटेंस बनाते हैं कि क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या तुम पानी पी रहे हो। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सेंटेंस, आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो, और क्वेश्चन मार्क। दूसरा सेंटेंस बनाता हूँ मैं यहाँ पर, इज शी ईटिंग फूड, क्या वह खाना खा रही है। इस तरह के सेंटेंस हम फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव में बनाते हैं जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, यानी कि इज आर एम से शुरू होंगे ये सेंटेंस। अब WH वर्ड के साथ सेंटेंस कैसे बनता है, जिसको हम ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं। यहाँ पर आप येस या नो में आंसर नहीं दे सकते। अच्छा, पहले डिफरेंस समझ लो कि फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव और सेकंड टाइप में थोड़ा सा अंतर है। जैसे कि आर यू प्लेइंग, तो यहाँ पर आप बस येस या नो में आंसर दे सकते हो कि येस आई एम प्लेइंग। इज शी ईटिंग फूड, नो शी इज़ नॉट ईटिंग फूड। येस या नो में इसका आंसर दिया जा सकता है। लेकिन जब सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात आती है तो आप इसमें येस या नो में आंसर नहीं दे सकते। यहाँ पर आपको रीज़न देना पड़ता है, तभी हम WH वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वेयर इज़ शी गोइंग, वह कहाँ जा रही है। तो यहाँ पर आप येस या नो में एक बार आंसर देने की कोशिश करो तो कोई सेंस नहीं बनने का। वेयर इज़ शी गोइंग, वह कहाँ जा रही है, येस नो। वेयर इज़ शी गोइंग, शी इज़ गोइंग टू द मार्केट। यहाँ पर आपको पूरा एग्जाम्पल, पूरा सेंटेंस का आंसर देना पड़ेगा, रीज़न देना पड़ेगा। अब दूसरा है, वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। तो यहाँ पर आप येस या नो में आंसर नहीं दे सकते, पूरा आंसर बताना पड़ेगा कि येस आई एम लाफिंग बिकॉज ऑफ आई जस्ट। यहाँ पर आपको पूरा आंसर, रीज़न देना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे हो, किस पर हंस रहे हो, क्या कारण है, तो आपको वो रीज़न देना पड़ेगा। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर समझाया है। इज़ आर एम के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो इसलिए एक बार मैं फिर से इसका रिवीजन करा रहा हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं हम। यूजेस क्या है, एक्शन इन प्रोग्रेस, कोई भी काम जो है वो प्रोग्रेस में चल रहा होगा। सेंटेंस के 4 स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि 4 ही तरह के सेंटेंस हम बनाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव, सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव। तो सब्जेक्ट इज़ आर एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट, आई एम ईटिंग फूड, ही इज़ प्लेइंग इन द पार्क। सब्जेक्ट इज़ आर एम, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव, यू आर नॉट लाफिंग, तुम हंस नहीं रहे हो। शी इज़ नॉट वॉचिंग टीवी, वह टीवी नहीं देख रही है। इज़ आर एम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव है। आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो। इज शी ईटिंग फूड, क्या वो खाना खा रही है। WH वर्ड प्लस इज़ आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट, सेकेंड टाइप इंटेरोगेटिव। वेयर इज़ शी गोइंग, वह कहाँ जा रही है। वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। इस तरह के सेंटेंसेस हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर डील करते हैं। बहुत सिंपल, बहुत इजी स्ट्रक्चर होता है ये। और आप ना कि सिर्फ कम्युनिकेशन, ना कि सिर्फ ग्रामेटिकल पर्पस से, आप इसको अपनी डेली लाइफ की कम्युनिकेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको कुछ सेंटेंस देना चाहूँ, अब जैसे कि मैं आपको इसके कुछ सेंटेंसेस बताना चाहूँ कि वाई आर यू लाफिंग, वाई आर यू टॉकिंग टू मी, वाई आर यू वॉचिंग टीवी, वाई आर यू स्माइलिंग। इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हो। आई एम ईटिंग फूड, आई एम डूइंग ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग माई डिनर, आई एम हैविंग माई लंच। इस तरह के सेंटेंसेस आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो आप अभी के अभी प्रैक्टिस कर सकते हो 5-5 सेंटेंसेस। आप 2-2 सेंटेंस इसमें से बना सकते हो। अफर्मेटिव के 2, नेगेटिव के 2, फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव के 2 और सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव के 2 सेंटेंस। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।